A very good afternoon to all. So myself Gautam. Today we will discuss about connected services. So बहुत कुछ हम लोग इसका अंदर recent past there are so many releases we have launched. Release 5, 5.1, then 6. So what is this connected environment all about? So one by one I will explain. And before that एक बार थोड़ा context set कर लेता हूँ कि क्या है कि एंटायर चीज़ प्रोडक्ट में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज देन इट विल टेक 3 hours 4 hours. सो लाइव प्रोडक्ट में कैसे दैट सॉफ्टवेयर विल बिहेव दैट वी विल एक्सपीरियंस one or two such capabilities. After that I have presentation and obviously after this session आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है हम लोग का एक्सपीरियंस डेस्क है नेक्स्ट रूम में तो आप लोग उसको एक्सपीरियंस कीजिए है ना. So and obviously whatever questions you have just jot down. After this particular session let's complete the flow, then I will take those questions. Now digital environment, for last couple of years we have experienced that department government ऐसा बहुत सारा steps लिए हैं जो पहले 10-15 साल पहले जैसे हम लोग का बिहेवियर हुआ करता था वैसे नहीं है कि मंथ का 30th में जाके मैं पूरा मंथ का एंट्री करूँगा. आज का डेट में वो सब नहीं चलता है ना. Because after introducing of EOA bill, e-invoice, etc. And mainly Tally is working for last 35 plus years, especially in MSME segment. तो small, medium जो enterprises है अभी उनका daily life में कुछ काम है जो उनको हर month करना पड़ता है ना. GSTR 1 फाइलिंग, रिको करना 2A 2B, थोड़ा सा 3B का बात आता है. अगर IFF है देन क्वार्टरली उसको भरना पड़ता है. सो दीज जो एक्टिविटी है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस को हर मंथ करना पड़ता है. तो आज का डेट में हम लोग का बिहेवियर क्या है, मे बी फॉर ए पर्टिकुलर मंथ लेट्स से अप्रैल है ना 1000 एंट्रीज है. नेक्स्ट मंथ में उसको हमको अपलोड करना पड़ता है. 11 पे हमको फाइल करना है. बिफोर फाइलिंग अगेन वी नीड टू चेक वेदर द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन द सर्वर मींस आई हैव अपलोडेड द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट दैट मींस इन द सॉफ्टवेयर मैच हो रहा है या नहीं बिकॉज हमको पता नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग का इस रूम में जो है आप लोग प्रोफेशनल्स है, मे बी आप लोग खुद के लिए अकाउंटिंग करते हैं एंड ऑल्सो मेंटेनिंग अकाउंट्स फॉर अदर 100 200 500 पीपल. आपको पता नहीं है कि अपलोड हो गया उसके बाद उनका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनको उतना पता नहीं है, मे बी नॉट नॉलेजेबल. पर्टिकुलर एक एंट्री को चेंज कर दिए, अपलोड करने के बाद पता चला मिसमैच हो गया. एंड अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ जो बहुत सारा रिक्वेस्ट हुआ है कि एक बार हम फाइलिंग कर देंगे तो अनडू फाइलिंग बोल के कोई ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है ना. सो अगेन नेक्स्ट मंथ में उसको हमको अमेंडमेंट करना पड़ता है. दीज ऑल आर द एक्टिविटीज जो हमको हर मंथ करना पड़ता है. जस्ट क्विकली मैं कॉन्टेक्स्ट में आप लोग को बता दूंगा, देन वी विल गो इनटू द प्रेजेंटेशन फ्लो सो दैट हम लोग उसको रिलेट कर पाए. एंड और एक चीज़ है इसका बाद एक बहुत बड़ा काम जो है हम लोग को रिकॉन्सिलेशन है ना. लाइफ का आधा टाइम तो रिको ने खा लिया मैच करते करते, चाहे वो R1 हो या बैंक रिलेटेड. सो क्या है कि हमारा जो एंटायर टाइम है वो इस काम में स्पेंड हो जाता है. तो हम लोग कोशिश किए इन दैट कनेक्टेड GST वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड है येस मे बी इन द मंथ ऑफ मे इन द फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपलोड द डेटा. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. मैं पोर्टल में जाके डेटा दे सकता हूँ इफ़ आई एम नॉट यूजिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, और मैं जेसन अपलोड करना चाहता हूँ, और मैं एक्सेल टूल यूज़ कर रहा हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम पोर्टल डाउन है, बैठे हैं हम, टिक 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 हो रहा है नॉर्मल. दिस इज वन सिनेरियो. ऑन द अदर हैंड मे बी मैंने अपलोड किया, ड्यू टू सम रीजन पोर्टल एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या 2 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को रिजेक्ट किया. होता है रिजेक्ट. आज का डेट में अगर कोई रिजेक्शन होता है तुरंत हमको पता नहीं चलता. एटलीस्ट वी नीड टू स्पेंड 20-30 मिनट्स टू गेट दैट पर्टिकुलर एरर फाइल. देन अगेन वी नीड टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर फाइल. देन हमको दूसरा और एक टेम्पलेट का जरिए उसको हम लोग ओपन करना पड़ता है. आप सोचिए कि लास्ट मंथ में 1000 एंट्रीज है, आउट ऑफ विच 2 मेरा एंट्री रिजेक्ट है कोई एक कारण के लिए. मे बी एज पर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर HSN 6 देना चाहिए था, डेटा एंट्री ऑपरेटर जल्दी में 4 देके अपलोड कर दिए, रिजेक्ट हो क्या आ गया. अब उसको एक टूल का जरिए हमको ओपन करना पड़ेगा. देन वी नीड टू फाइंड आउट कि ये पर्टिकुलर, और वो एक्चुअली एक टेबुलर फॉर्मेट में आता है तो हमको ढूंढना पड़ता है मेन डेटा में कि कहाँ पर इसको. तो अगर ऐसा 4-5 रिजेक्शंस होता है तो उसको ढूंढने में भी हमको दिक्कत होता है. ओके, दिस इज अनदर जो प्रॉब्लम हम लोग को डेली लाइफ में फेस करना पड़ता है. सो
हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए कनेक्टेड जीएसटी में, यूज़र को और पोर्टल में बार बार जाने का ज़रूरत नहीं है, अपलोड करने के लिए जेसन क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कारण के लिए रिजेक्शन होता है उस फाइल को वेट करने का ज़रूरत नहीं है, सिटिंग फ्रॉम टैली इटसेल्फ सब कुछ हो जाएगा। वन टाइम एक छोटा सा सेटिंग है दैट आई विल शो यू। अब जैसे मैंने आज एंट्री किया, अपलोड कर दिया, डायरेक्ट फ्रॉम टैली इटसेल्फ डेटा विल गेट्स अपलोडेड इन द प्रोडक्शन सर्वर। मैंने 10 ट्रांजैक्शन अपलोड किया, सोच लीजिए आज है 15th ऑफ द मंथ, 20th में हमको पता चला कुछ चेंजेस हुआ है, वापस अपलोड कीजिए, ओवरराइड हो जाएगा। आप चाहे पर्टिकुलर एक फाइल को अपलोड, ट्रांजैक्शन को अपलोड करेंगे, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ई इनवॉइस अगर है तो ई इनवॉइस रिलेटेड ट्रांजैक्शन अपलोड नहीं होगा, बिकॉज वो मीना से डायरेक्ट वहाँ पर फेच हो जाता है। वंस इन ए ब्लू मून ऐसा हो सकता है, ये पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन मेरा ई इनवॉइस क्रिएट हो गया बट इट्स नॉट गेटिंग फेच्ड इन द जीएसटी सर्वर। सो हम लोग ये भी ऑप्शन दिए कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में अगर ऐसा है कि मेरा फेच नहीं हो रहा है, मंथ कंप्लीट हो गया, नाउ वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को भी मैं अपलोड कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ इट्स अ ई इनवॉइस। सो दीज ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हियर। अब जैसे मैंने अपलोड किया, पर्टिकुलर कोई एक जगह कोई एक कारण के लिए उसको रिजेक्ट किया, पोर्टल में जाने का ज़रूरत नहीं है, उस फाइल को क्रिएट होने के लिए हम आज का डेट में जो टाइम स्पेंड करते हैं ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर विल फेस दैट पर्टिकुलर एरर फ्रॉम द पोर्टल एंड वो मेरा उस ट्रांजैक्शन का नीचे एरर में हमारा पास आ जाएगा। सो आउट ऑफ 1000 ट्रांजैक्शंस अगर 3 रिजेक्ट है तो सॉफ्टवेयर बोल देगा ये 3 रिजेक्ट है, ये है तुम्हारा जो एंट्री तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है और ये है रिजेक्शन का रीजन जो है, जो पोर्टल में जो एग्जैक्ट जो नोट है वही नोट यहाँ पर आएगा। यूज़र चुटकी में उसको समझ पाएगा और उसको चेंज करके जो भी मॉडिफिकेशन करना है करके वापस वो अपलोड कर सकता है। अगेन अपलोड मैं पूरा मंथ के एक साथ कर सकता हूँ, ओवरराइट हो जाएगा, फाइन। हम पर्टिकुलर वो 2-3 जो ट्रांजैक्शन एरर के लिए रिजेक्शंस हुआ है उनको सिर्फ अपलोड करना चाहता हूँ, हाँ अपलोड हो गया। दिस इज द एक्सपीरियंस, दिस इज द टेक्नोलॉजी व्हिच वी हैव गिवन इन आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट और एक बहुत बड़ा टेंशन जो है, आज हमको फाइलिंग करना 11th है या 10th है, सब कुछ ठीक है, फाइलिंग करना है। अगेन हम लोग को बहुत सारा टाइम जाता है कि चेक करने के लिए कि हमने जो अपलोड किया और प्रेजेंटली जो डेटा है यहाँ पर सही है, तो इस बीच में अगर अकाउंटेंट कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर दिया तो अगेन जस्ट थिंक कि 1000-2000 एंट्रीज है, सो यू नीड टू अगेन चेक B2B B2C, सेक्शन वाइज हमको चेक करना पड़ता है। नाउ यहाँ पर मैं फाइलिंग ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करूंगा। सॉफ्टवेयर फर्स्ट विल चेक द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन सॉफ्टवेयर विल गो टू द पोर्टल एंड चेक द डेटा व्हिच हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड। अगर मैच होता है वो बोलेगा फाइन अपलोड करो, अगर मैच नहीं होता है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी अपलोड हुआ था 10 पीस 100 रुपीज़ करके और इस बीच इसमें उसको 12 पीस कर दिया, सो अमाउंट मैच नहीं हो रहा है कुछ भी, तो वो हमको बोल देगा कि ये पर्टिकुलर एंट्री इज नॉट मैचिंग। यूजर के पास 2 ऑप्शन है कि पूरा ठीक करके वापस अपलोड करेंगे, यूजर के पास ये ऑप्शन है उसको छोड़ के बाकी पहले हम अपलोड फाइलिंग करें उसको। सो ये हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरा यहाँ पर है। तो हमको जो मैचिंग करने के लिए आज ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, माने नॉट रिक्वायर्ड, सो दैट आप लोग को जो खुद का अकाउंट्स को छोड़ के बहुत सारा दूसरा यूजर्स का क्लाइंट का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम सेव हो, एंड जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा गलती होने का चांसेस कम रहेगा, है ना। सो कैसे करके एक्चुअली ये काम करता है, देखिए आर्बिट्ररी कोई पर्टिकुलर डेटा को तो हम प्रोडक्शन सर्वर में, लाइव प्रोडक्शन सर्वर में अपलोड कर नहीं सकते। सो वी हैव क्रिएटेड अ सर्वर इन बैंगलोर में है ना। सो दैट सर्वर विल वर्क एज सिमिलर एज आज का डेट में जो प्रोडक्शन सर्वर है, सैंडबॉक्स काइंड ऑफ। मेरा सिस्टम उसका साथ जुड़ा हुआ है, मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन से निकल ही जाता हूँ, आदत है प्रोडक्ट में डायरेक्ट दिखाने का। सो तो आप देख सकते हो ये मेरा सर्वर का, जस्ट आपको समझ में आया कि ये मेरा एक तो ये इसका IP वगैरह है, जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस। अब मैं यहाँ पर एक डेटा है, मैं R1 में गया, डिफरेंट मल्टी GSTIN कंपनी है, डेमो डेटा है, सो दैट अलग अलग किस्म का जो सीनरीज है अलग अलग GSTIN में हम लोग भरे हुए हैं, सो दैट आसानी से समझ में आए। आप देख सकते हो यह है डेटा, एंड आप लोग इस रूम में कौन है टैली अभी तक कभी भी यूज नहीं किए, कैन रेज हैंड, नहीं है, थैंक्स।
सो क्या है कि ब्लैक डेटा मतलब द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हम लोग पहले भी बीआरएस कर चुके हैं तो हम लोग को ये पता है। एंड ब्लू डेटा मतलब द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन द सर्वर, मीन्स अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग सर्वर में, जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, अगर जीएसटी है तो जीएसटी पोर्टल में। सो ये डेटा को ऊपर अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया, आप लोग का सामने लाइव डेटा में है और यहाँ पर देखिए कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं हुआ है। सो ब्लू डेटा मीन्स द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन द सर्वर, है ना। तो अभी मैं एक काम करने का कोशिश करता हूँ कि मैं सोच लीजिए कि इसको मैं अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक्सचेंज में गया, ऑप्शंस है अपलोड, मैं अपलोड करना चाहता हूँ तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन का, है ना, अप्रैल मंथ का। सेंड ऑप्शन यहाँ पर क्लिक किए, यस अपलोड करना चाहता हूँ। सो अगेन सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन में सॉरी फीचर्स में मैं दिखा दूंगा। यूजर कैन अपलोड वाया ओटीपी, और अगर इलेक्ट्रॉनिक आपका डोंगल अगर है तो उसका जरिए भी वो अपलोड कर सकता है। वन टाइम सेटिंग है, जैसे यूजर चाहे वैसे कर सकता है। एक सेकेंड, वो एक्चुअली मेरा नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, हो गया अपलोड। आप देख सकते हो अपलोड यहाँ पर हो गया। बस हमको पोर्टल में जाने का ज़रूरत नहीं है। सो डेटा अभी प्रोडक्शन सर्वर में अपलोड हो गया। मैं अगर सेम थोड़ा देर पहले दिखा था, अभी अगर मैं R1 ओपन करूँगा और वही पीरियड में अगर मैं आता हूँ, ये देखिए थोड़ा देर पहले नो एक्टिविटी था, अभी देखिए ये टाइम देखिए। सो मे बी आपका क्लाइंट का जो अकाउंटेंट है उन्होंने अपलोड कर दिया। आप अगर उस डेटा को चेक करोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन अपलोड किया, और इसका पूरा डिटेल यूजर वाइज है, कौन अपलोड किया, कब अपलोड किया, क्या अपलोड किया, अगर रिजेक्शन हुआ कब रिजेक्शन हुआ, क्यों रिजेक्शन हुआ, उसके लिए अलग से एक तो लॉग भी अवेलेबल है। सो आपके लिए समझ में आ जाएगा कि जिस जो डेटा है इसके ऊपर क्या एक्टिविटी चल रहा है, मेरा क्लाइंट कब क्या कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। हमको पोर्टल में जाने का ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा था कॉन्फ़िगरेशन में एक जगह है, यहाँ पर हम वन टाइम दे देंगे तो यहाँ पर देखिए। सो मैं यहाँ पर, मेरे पास डोंगल नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पर OTP दे सकता हूँ, अगर चाहे डोंगल मैं डोंगल दे सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली वर्क्स। मैं अगर पर्टिकुलर कोई पीरियड में अगर फाइल करना चाहूँगा, जो आपको मैं बोल रहा था, तो वहाँ पर भी एक्सपीरियंस सेम है। तो यहाँ पर देखिए फाइल GSTR 1, ये देखिए उन्होंने 3 स्टेप में चेक किया, और ये देखिए ये अगर मैच नहीं होगा ये आपका सैफ्रॉन कलर में आ जाएगा। आप वहाँ पर एंटर करोगे, आपको बोल देगा कौन पर्टिकुलर एंट्री जो अपलोड हुआ है और बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज हुआ है वो मिसमैच हो रहा है, तो क्विकली आप उसको चेंज करके वापस उसको कर सकते हैं। आप सॉरी मिसमैचिंग का डेटा करेक्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे यहाँ पर देखिए अभी तक ये फाइलिंग नहीं हुआ है, आप देख सकते हो ARN नहीं है, है ना। सो मैं यहाँ पर फाइलिंग कर रहा हूँ। इसका पैन नंबर क्या था, तो यहाँ पर पैन देंगे तो ये फाइल हो जाएगा। एक्चुअली मेरे पास है, एक्चुअली अभी ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब जैसे ठीक है, एरर आ गया, पता नहीं चल रहा है क्या है एरर, है ना। तो जाते हैं रिपोर्ट में R1 में। अलग से मैं एक बकेट दे दिया हूं कि रिजेक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट।
एंटर करते हैं। सर देखिए यहाँ पर अगेन जो ब्लैक डेटा है वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, और जो ब्लू डेटा है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। एक है कि GSTIN इनएक्टिव हो सकता है, जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था वो B2B ट्रांजैक्शन था, इन बिटवीन कुछ डिस्प्यूट हुआ, डिपार्टमेंट उसको कैंसिल कर दिया, तो अभी वो B2B से वो अपलोड नहीं होगा, हमको उसको B2C करके अपलोड करना पड़ेगा ड्यू टू सम रीजन। एक यूज केस लिए हैं। ऑन द अदर हैंड एज पर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर उसका हमारी HSN आपका 6 देना चाहिए था, 4 करके अपलोड किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा एंट्री का नीचे उसका रीजन आ जाएगा, सो दैट यहीं पर बैठ के मैं उसको B2C करके वापस अपलोड कर सकता हूँ। एंड HSN अगर मेरा 4 है गलती से, मैं उसको 6 करके यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, हमको वेट करने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज कनेक्टेड GST। इसको छोड़ करके भी हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा कैपेबिलिटीज डाले। लेट्स मूव इनटू द प्रेजेंटेशन। आई बिलीव हेल्प होगा इस किस्म का टेक्नोलॉजी में हम लोग का, हाँ ना? मेरा कान थोड़ा सा खराब है मेरा, ठीक है, ओके फाइन। सो क्विकली बाकी जो भी कैपेबिलिटीज है, चलिए हम लोग एक बार देखते हैं। सो कनेक्टेड GST अपलोड, इसका एक्सपीरियंस थोड़ा देर पहले मैंने ऑलरेडी हम लोग किए। सो नेक्स्ट है 1K क्लिक GST रिकॉन। ये मैंने स्किप किया बिकॉज वो जो मैंने किया वही चीज़ एक वीडियो में दिया हुआ है, सो दैट क्विकली रिको आज का डेट में तो थोड़ा मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं GSTR 1 करेंगे सिर्फ, थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो 1 करना चाहता है, 2A करना चाहता है, 2B करना चाहता है ना? तो आज का डेट में पोर्टल में भी हम अगर पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस क्या था, डाउनलोड करो फिर उसको प्रोडक्ट में इंपोर्ट करो, फिर ब्लैक डेटा ब्लू डेटा आएगा, देन हम रिको करेंगे। तो मंथ आफ्टर मंथ, तो आप अगर R1 करना चाहते हैं अप्रैल के लिए, तो R1 का अप्रैल करना पड़ेगा, 2A का करना पड़ेगा, 2B का करना पड़ेगा, बिकॉज पोर्टल में भी हम लोग एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते। थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टरली और एक बार रिको करना चाहता है, सो वी हैव जैसे हम लोग खुद API भी है, सो वी हैव गिविंग दैट कैपेबिलिटी कि 1 by 1 करने का ज़रूरत नहीं है। यूज़र चाहे एक पर्टिकुलर मंथ का कर सकता है, एक क्वार्टर का कर सकता है, 3 मंथ का, 4 मंथ का, 10 मंथ का एक साथ कर सकता है। प्रोडक्ट क्या करेगा, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर दे देगा। नंबर 1, मैं सिर्फ R1 करना चाहता हूँ, येस पॉसिबल। मैं सिर्फ R1 एंड 2B करना चाहता हूँ, पॉसिबल। मैं सब करना चाहता हूँ, पॉसिबल। एक बार क्लिक करके एक कप चाय पीने जाएंगे, प्रोडक्ट विल डाउनलोड ऑल दीज फ्रॉम द पोर्टल टू प्रोडक्ट, एंड जो ऑटोमेटिकली मैच हो रहा है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है, वो ऑटो रिको हो जाएगा। और पर्टिकुलर जो मैच नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, तो वो अलग सा बकेट में आएगा। यूजर क्विकली देख के उसको, हो सकता है 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया के लिए मिसमैच हो रहा है, या दूसरा कोई कारण के लिए मिसमैच हो रहा है, एंड मिसमैच क्यों हो रहा है उसका रीजन भी वहां पर आ जाएगा, सो दैट यूजर क्विकली उसका ऊपर एक्शन ले पाए, है ना? सो क्विकली एक बार हम लोग देख रहे हैं कि हाउ एक्चुअली इट विल वर्क। Manually downloading reports, switching between various softwares and screens, जैसे मैंने बोला, and मैनुअल identifying डाउनलोड करने का कोई mismatches जरूरत across नहीं है, multiple है forms ना? is a challenge for most सॉफ्टवेयर उसको CAs and डाउनलोड their करेगा teams. एंड On top of मिसमैच that, उसको managing आइडेंटिफाई GST करेगा। notices and preparing तो for आज के डेट में audits इसके लिए हम लोग को adds जितना another layer मेहनत of करना पड़ता है, complexity. फालतू का With टाइम वेस्ट Tally करना Prime पड़ता है, powered वो by करना नहीं पड़ेगा, AWS, you सॉफ्टवेयर can विल easily work with the same So- data set, enhancing collaboration and accuracy with your clients. In the latest release, you can easily download multiple returns for different यहाँ पर देखिए periods डाउनलोड and ऑप्शन, multiple यहाँ पर क्लिक कर दिया, GSTINs in तो just a यहाँ पर few clicks. कॉन्फ़िगरेशन में जगह है जहाँ पर यूजर चाहे तो सिर्फ The R1, powerful 2A, 2B reconciliation या experience सब in कुछ, और Tally पीरियड Prime देने का भी 5.0 जगह है। तो is जब भी देखिए accurate, यहाँ पर हो, ये quick, देखिए and रिको, saves ये you and your team रिकॉन्साइल्ड हो a गया, lot ये of time and अनरिकॉन्साइल्ड effort. है। तो Any यूजर यहाँ पर क्लिक discrepancies are करेगा तो वहाँ पर managed उसको दिखाई easily. देगा कि कौन सा Mismatch can occur due to रिकॉन्साइल्ड नहीं differences है, in और invoice जो एग्जैक्ट totals, मैच हो रहा है either from ऑटोमेटिकली TDS रिको वहाँ deductions पर or हो other जाएगा, expenses like है ना? freight and फिर यहाँ पर insurance और एक चीज added while booking purchase. Mismatches can also occur due to round-off errors. With this release, you can easily configure So, Tally यहाँ पर Prime आप देख to सकते ignore हो invoice amount कि and round off particular 1 रुपया, discrepancies 2 for रुपया के लिए, तो reconciliation. यहाँ पर भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन दिया कि अप टू 1 Additionally, रुपया, अप टू 2 if you receive रुपये, बाकी सब invoices मैच that हो रहा है don't तो belong to you, आप उसको easily ऑटो रिको exclude कर दो। them ये and कॉन्फ़िगरेशन complete में the मैं एक बार अगर reconciliation मैं दे दूंगा process. तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये ऑटो रिको हो जाएगा कि अप टू 2 रुपीस के, अप टू 3 You can also download 3B in just a few clicks and review all the reconciled डाउनलोड data. में ये जो जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया, आप देख सकते हो वहाँ पर ये
helping you upload GSTR3B with accurate liability and ITC values. Once GSTR3B is uploaded and tax payment is completed and the 3B return is filed on वापस वहां पर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर मार्क्ड ऑप्शन भी दिया हूं कि ये मेरा फाइल हो गया है, सो दैट नेक्स्ट मंथ हमको पता चले, या दूसरा कोई अगर यूजर आप अगर देख रहे हो तो उसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑलरेडी फाइल हो चुका है। करेक्ट? सो दिस इज हाउ रिकॉन्सिलिएशन का एक्सपीरियंस हम लोग रिलीज में दिए हैं कि इतना आसान तरीके से हम इसको रिकॉन्साइल कर सकते हैं। और ये जो बिहेवियर मैं आपको बताया ये सब में है, मतलब आप R1 2A 2B जो है ये सब में है, ठीक है ना। सो क्विकली आपको मैं एक चीज़ वीडियो में नहीं है, मैं क्विकली एक बार प्रोडक्ट में आपको दिखाने से वो समझ में आ जाएगा कि मैं अगर डाउनलोड जीएसटी रिटर्न अगर मैं करना चाहता हूँ, है ना, तो यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन में ये देखिए, मैं कौन सा रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं बोला तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस है कि मैं सिर्फ 1 करना चाहता हूँ, सिर्फ 2A, फिर सिर्फ 2B ऑल, मैं सपोज बोल दिया यहाँ पर ऑल, है ना। और यहाँ पर देखिए ये पर पीरियड भी हम लोग दे सकते हैं। तो आज का डेट में जो बिहेवियर है कि 1 by 1 हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। इफ़ आई वांट टू डाउनलोड द जेसन, तो यहाँ पर वो जरूरत नहीं है, आप 1 महीना का कर सकते हो, 3 महीना का भी कर सकते हो। तो मैं जस्ट एक्सपीरियंस के लिए अप्रैल में 2 महीना दे दिया, ठीक है ना। और मैं इसको अगर मैं QRMP हूँ तो इसको येस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो उसका बिहेवियर से वो फिर डाउनलोड होगा। ये क्या है कि ये देखिए 1 by 1 हमारा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और ये जब भी डाउनलोड होगा रेस्पेक्टिव जो डेटा है उस डेटा में ऑटो रिको हो जाएगा, जो थोड़ा देर, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में हो रहा है। अभी माई प्रोडक्ट इज सिंकिंग विद द सर्वर विच, जैसे मैंने बोला सैंडबॉक्स काइंड ऑफ, बट प्रोडक्शन सर्वर में आप जब इसको यूज़ करेंगे सेम एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा करके ये देखिए B2B B2C जो भी यहाँ पर प्रोग्रेस है ये प्रोग्रेस हो जाएगा और ये डाउनलोड भी हो जाएगा। तो एक ये सब काम हम लोग को हर मंथ करना पड़ता है। तो ये अभी हमको ये देखिए डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अभी अगर मैं R1 में जाऊंगा तो वो कुछ रिको हो जाएगा और कुछ रिको नहीं होगा ड्यू टू सम रीजन, जो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कैपेबिलिटीज, ITC एट रिस्क। सो मेनली CFO बिजनेस ओनर्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सपोज मेरा सप्लायर है, बहुत दिन पुराना सप्लायर, बहुत ही अच्छा सप्लायर, और मैंने ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, अभी 10 लाख रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग है। सो सर आपका नाम? उमेश। तो उमेश जी मेरा सप्लायर है, तो मैं उमेश जी हमको फ़ोन करके बोला है गौतम 10 लाख रुपया तेरा पेंडिंग है, तो थोड़ा सा क्रांच है, थोड़ा सा जल्दी अभी हमको ट्रांसफ़र कर। तो आज का डेट में क्या है, ओनर क्या करता है, अकाउंटेंट को फ़ोन करता है, उमेश जी को तुरंत तुम 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दो, है ना। अभी क्या करेंगे, वो जो CFO है, जो ट्रेजरर है, वो पेमेंट करने से पहले एक रिपोर्ट जस्ट क्लिक करेंगे, और फिर मैं उमेश जी को फ़ोन करके बोलूँगा सर आप 10 लाख रुपया पूरा ले लीजिए, लेकिन अभी मैं 7.5 लाख का ज़्यादा रुपया नहीं दे सकता। क्यों सर? आप लोग अपलोड ही नहीं किए, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि आज का डेट में एक प्रोडक्ट सेल करके हम लोग को कितना रुपया मार्जिन मिलता है? 2 रुपये, 2%, 3%, 4%, बहुत ज़्यादा बोल दिया, जिसका अगेंस्ट में मैं ऑलरेडी 18% GST पेमेंट करके आया हूँ। अनटिल एंड अनलेस हीज अकाउंटेंट अपलोड द डेटा इन द पोर्टल, आई कैन नॉट क्लेम दैट ITC। और सोच लीजिए मंथ अगर कंप्लीट हो जाता है, ये मैं 100 रुपया का बात बोल रही है, अगर करोड़ों का है तो कितना रुपया मेरा एक्चुअली वर्किंग कैपिटल पूरा वहाँ पर आ जाएगा। So what software will do? Software will fetch the data which is available in the portal and which is available in the books of accounts, और वहाँ पर वो बोलेगा कि ये एंट्री तुम्हारा पोर्टल में है, ये एंट्री तुम्हारा यहाँ पर है, ये एंट्री तुम्हारा अपलोड नहीं है। पूरा कैलकुलेशन करके हमको बता देगा कि आउट ऑफ 10 लाख इफ यू पे 7.5 लाख रुपया यू आर सेफ, रिमेनिंग ITC एट रिस्क, बिकॉज ये हमारा शो नहीं हो रहा है, जस्ट अ क्लिक। और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम लोग रिसीवेबल एज वेल एज पेबल दोनों में दिए, सो दैट इन सम केस अगर मैं ये
काम नहीं कर रहा हूं तो मेरा भी जो प्रोसेस है वो भी स्ट्रीमलाइन हो, सो दैट आई कैन आस्क माय अकाउंटेंट के हमने सेल किए थे लेकिन तुमने अपलोड क्यों नहीं किए, बिकॉज़ मैं वो हमको पेमेंट नहीं दे रहा है। सो बोथ रिसीवेबल एंड पेबल, इसमें ये एक जस्ट क्लिक करना है और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मिस जो इनवॉइस का जो मिसमैच हो रहा है, क्यों मिसमैच हो रहा है, वो रीजन भी आ जाएगा। मतलब हो सकता है ये जो प्रोडक्ट ये उनका सप्लायर है और इसका ऊपर जो जब बिल हुआ था उन्होंने 12% जीएसटी दिए थे, इन बिटवीन वो जीएसटी 18% हो गया, प्रोडक्ट का रेट चेंज हो गया, लेकिन उनको उनके अकाउंटिंग को पता नहीं, अभी भी 12% में कर रहा है, मैं मेरा यहाँ पर 18% में ट्रांजैक्शन किया, तब तो वो जो गैप हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर दे देगा, बिकॉज हम लोग पोर्टल व्यू बोल के एक व्यू दिए, तो वहाँ पर क्लिक करने से वो ये डिटेल भी दे देगा कि इस रीजन के लिए मैं इसको एट रिस्क बोल रहा हूँ, because you cannot claim 18 rupees, you can claim only 12 rupees because your supplier has uploaded this particular product, उसमें उन्होंने 12% tax charge किया, but तुमने 18% charge किया, तो किसी का केस हो सकता है, मे बी मैं गलत हूँ तो मैं ठीक करूँगा, अगर सर गलत है तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूँगा सर उसको चेंज कीजिए, क्योंकि वो 12% में अपलोड हुआ और 3 महीना पहले वो 18% हो गया। सो यहाँ पर देखिए जो मैं बोल रहा था, ये जो 1800 यहाँ पर ये जो है ये देखिए Any discrepancy can be easily addressed by sharing filtered ITC reports with your suppliers via WhatsApp or email in real time, preventing आप अगर disputes. चाहो तो यहीं से WhatsApp यहाँ पर कर सकते हो, बिकॉज As a supplier, you can track receivables with ease without the need for extra steps like sharing screenshots of GSTR1. Experience 100% control over ITC risks and streamline your financial processes हम लोग जो with सॉल्यूशन दे रहे Tally हैं Prime जो 5.0. सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है उनमें हिल एंड हेवन डिफरेंस है। क्या है? क्योंकि 99.99 इनफैक्ट 100% जो अदर सॉल्यूशंस है वो एक सर्वर का थ्रू जाता है। आप लोग अगर गूगल करोगे कि टैली व्हाट्सएप फ्रॉम टैली, आपको एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। हम लोग इतना दिन बाद इसको दिए हैं, कुछ मतलब साल, एक साल ही हुआ है चटर्जी, आई थिंक 1 साल ही हुआ है, लेकिन हम लोग इतना लेट क्यों किए? बिकॉज हम लोग का एक फिलोसफी है, डेटा यूजर का पास रहेगा और यूजर जहां पर चाहे वहां पर डेटा रहेगा। हम अगर इस किस्म का कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो डेटा मेरा एक सर्वर का जरिए मेरा बाईपास करेक्ट, और वहां पर वो डेटा वहां पर कॉम्प्रोमाइज होगा ही। आज का डेट में डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो आप हम सबको पता है। सो इसलिए हम लोग को इतना टाइम लगा। एंड क्विकली मैं जो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज हम जो मेन जो डिफरेंस है कि जो व्हाट्सएप जो हम लोग ने दिया और जो मार्केट में अवेलेबल है, क्या है कि वी हैव टाइड अप विथ मेटा ग्लोबली। अब मेटा कौन है पता है? is a creator of Facebook, WhatsApp, Twitter। हाँ, मेटा कौन है हम लोग को पता है। तो वी हैव ग्लोबली टाइड अप विथ मेटा। यहाँ पर डेटा यहाँ से डायरेक्ट आपका WhatsApp में जाएगा विदाउट एनी थर्ड पार्टी। नंबर 1। नंबर 2, कोई लिंक का जरूरत नहीं है। यूजर चाहे PDF में भेजेगा, बिकॉज अभी ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशंस मार्केट में कि एक लिंक आता है, लेकिन लिंक यूजर को पता नहीं चलता है कि क्या है लिंक। ठीक है, यूजर क्लिक करना नहीं चाहता बिकॉज लिंक को लेकर के बहुत सारा बात है। तो यहाँ पर आप चाहो तो HTML में भेज सकते हो, आप चाहो तो PDF में भेज सकते हो। और इसको छोड़ करके भी बहुत सारा अदर कैपेबिलिटीज हम लोग डाले हैं जो पॉसिबल नहीं है। आप लोग एक्सपीरियंस करना। जो अभी व्हाट्सएप को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो अनदर 1 घंटा हमको चाहिए, मैडम गुस्सा कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज। एंड सबसे ज़्यादा क्या है कि ग्रीन टिक। मेटा कौन है आप लोग को पता है? ग्रीन टिक वाला व्हाट्सएप मैसेजेस आप लोग का पास आता है। मे बी आज लेट से कैलकाटा में बैठे तो CSC पेमेंट, आज का डेट में क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है, आप उसको क्लिक नहीं करोगे, लेकिन आपका ये ग्रीन टिक है तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ठीक है ये ऑथेंटिक, बिकॉज मेटा एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, उसका ऊपर जाके ये ग्रीन टिक प्रोवाइड करता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको यूज कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन स्टेप्स जहां पर बिजनेस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दे कैन एक्वायर, दे कैन गेट दैट ग्रीन टिक वाला व्हाट्सएप। तो इसमें क्या है कि आपका जो व्हाट्सएप जिसका पास जा रहा है वो भी शांति रहे कि हाँ ठीक है सही चीज़ आया है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ मैं एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भेजूंगा, इनवॉइस भेजूंगा, इसके लिए व्हाट्सएप नहीं है। आज के डेट में व्हाट्सएप एक कैंपेनिंग का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो हम लोग यहाँ पर वो भी डाले हैं कि यूजर अपना बिजनेस का फर्दरेंस के लिए अगर कैंपेन करना चाहता है थ्रू व्हाट्सएप, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम दिस सॉल्यूशन जो हम लोग दिए। सो क्विकली व्हाट्सएप के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। तो ITC एट रिस्क क्या है ये हम लोग देखें। नाउ GSTIN बेस्ड ऑटोमेटेड लेजर क्रिएशन, दिस इज अनदर कैपेबिलिटी। सो ये भी
बहुत दिन बाद हम लोग दिए, तो दूसरा सॉफ्टवेयर में है कि GSTN देंगे उसका डिटेल आ जाएगा। हम लोग थोड़ा सा क्या हम लोग एक्स्ट्रा किए, तो अगर एक GSTIN हम देते हैं, उससे हम लोग उस यूज़र का, उस बिजनेस हाउसेस का सिर्फ नाम या कुछ डिटेल्स नहीं, हम उसका हिस्ट्री, मतलब उसका बिजनेस बिहेवियर भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। R1 फाइल किया लास्ट 6 महीना, 3B फाइल किया, वो डिटेल भी आ जाता है, वेदर ही इज एलिजिबल फॉर ई इनवॉइस और नॉट। मे बी वो हमको टैक्स इनवॉइस दे रहा है, मैं वहाँ पर चेक करके उसको बोल सकता हूँ, सर आप हमको टैक्स इनवॉइस क्यों दे रहे हैं, ई इनवॉइस कहाँ है, IRN कहाँ है, मैं तो बाद में हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एंटायर डिटेल्स मैं इससे देख सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली जो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनका भी थोड़ा सा ईज हो, तो वहां से जस्ट एक क्लिक करना है, उनका पूरा डिटेल्स मेरा लेजर में, मेरा मास्टर में आ जाएगा, और मास्टर क्रिएशन करने में 1 सेकंड लगेगा। Simply enter the GSTIN and the details are automatically fetched from the GST portal, instantly populating your ledger data accurately. आज का डेट में ये This देखिए saves वहाँ पर time, कॉपी हो गया, eliminates तो वहाँ से typos, उसको and just ensures सेव you करना है, वो always डिटेल have आ जाएगा। accurate Maybe details B2B for smooth ट्रांजैक्शन हो रहा है, compliance काउंटर में and कोई fewer आया, audit कोई hassles. एक ऑर्गेनाइजेशंस का पियोन You GSTN can also नंबर review उनको GST ठीक से filing history to पता है, assess a एड्रेस party's पूछा गया compliance तो and एड्रेस make उनको ठीक से पता informed नहीं है। यहाँ पर decisions क्या about देखिए vendor एंटायर or डिटेल्स, customer इनवॉइस का स्टेटस engagement. क्या है, कब The क्या बिजनेस कर flexibility to रहा है, view उनका additional रजिस्ट्रेशन details डेट on क्या है, e-invoice ये देखिए लास्ट applicability, 6 महीना business उसका nature, बिजनेस and बिहेवियर branches कैसा है, further फाइल नहीं guide करता your है, तो business मैं decisions. उस किस्म का यूजर का साथ थोड़ा सा डिस्टेंस में भी You can easily import multiple GSTINs और from Excel Again, and create suppose ledgers मैं in एक नया bulk यूजर in हूँ या मैं seconds. दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, आज मैं टैली यूज करना चाहता हूँ, मेरा पास एक एक्सेल है जहाँ पर 1000 GSTIN डेटा है, मैं क्या एक करके बैठ के मैं GST उसका मास्टर्स क्रिएट करूंगा, नहीं, जरूरत नहीं है। इंपोर्ट करेंगे For तो one-time वो मेरा B2B cash ट्रांजैक्शन यहाँ पर transactions where you इंपोर्ट हो don't जाएगा, intend जो to यहाँ पर आप create देख रहे हो, ledgers, ये जैसे वो easily कैश fetch ट्रांजैक्शन party का बात मैं details बोल by रहा था। GSTIN और and इंपोर्ट complete करने से transactions पहले in compliance वो with हमको GST, उनका e-waybill and कमिंग मतलब e-invoice प्रेजेंट requirements. स्टेटस क्या है Eliminate errors, GSTIN save time पोर्टल में, and वो भी gain हमको peace शो of करेगा, एंड mind with ऑब्वियसली वो डेटा मेरा powerful ब्लू में GST रहेगा, सो दैट connectivity. हमको समझ में आए कि GSTIN-based उसका ब्लू डेटा automated ledger मतलब वो मेरा creation डेटा with नहीं है, Tally Prime वो 5.0, एक्सटर्नल डेटा blazingly है, पोर्टल fast, का डेटा है, simple ठीक है? and So, accurate. this is all about multi-ledger creation directly from the portal, है ना? So यहीं पर जो कनेक्टेड GST एनवायरनमेंट रिलेटेड कैपेबिलिटीज है हम स्टॉप कर रहे हैं, आगे फिर बैंकिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर छोटा छोटा बहुत सारा इन्हेंसमेंट्स हम लोग किए हैं, जिसमें क्या होगा कि डेली लाइफ में मेरा जो टाइम कंज्यूम हो रहा था उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो, आई कैन स्पेंड माई टाइम के मेरा बिजनेस, मेरा क्लाइंट का जो फर्दरेंस के लिए मैं थोड़ा एडवाइजरी के लिए आई कैन स्पेंड सम टाइम। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू GSTIN कनेक्टेड जो कैपेबिलिटीज अगर है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी हम लोग बैंकिंग में जाएंगे। सर ये रिलीज 5 से हम लोग दे दिए एग्जैक्ट सर 1 ईयर ऑलमोस्ट। ओके, सो मूविंग फर्दर कनेक्टेड बैंकिंग, दिस इज वेरी रिसेंट, हाँ लास्ट मंथ में हम लोग इसको, सो कनेक्टेड बैंकिंग क्या है, हाँ हम बोले दो, हाँ एकोनी, हाँ आज प्लीज। सो मेरा साथ चटर्जी सर है फ्रॉम सैस्को, या प्लीज ए माइक टर्न। Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I am Shubroto Chatterjee from Sasco, 5-star partner. I am associated with Tally since last maybe 30 years, 32 years. There were few things which you everyone I think have seen, that there were multiple GSTN numbers in a single company. So I think that should be your question. How come in a single company there are multiple GST numbers? Now Tally, in fact it is almost 1 year, Tally has introduced multi-GSTN. That is, if you have a branch in other states, so that accounting can also be done in Tally itself and you can file your GSTs. This is one. Gautam had shown the
WhatsApp application, and in release 6, which has recently been launched, he will be showing you the capabilities of bank reconciliation, which many companies spend enormous time in reconciliation, so that you can see how it would be done in a click of a button. Last but not the least, which I would like to say, is that the upcoming things which will be coming, I think you must know that Tally is coming out with AI capabilities, which I have seen a couple of days back. What happens that every organization receives a hell lot of invoices in their mails as a PDF and all. So our accountants enter those. So they make errors and all. So that can automatically come into Tally. Say 50 numbers of invoices in click of a button. So it would be introduced very soon. So Gautam, Yeah, thank you, sir. it is your now. Yeah. Thank you. So, Just a second. हाँ, And you can write down my number also. We have our stall there also. My number is 98300 26564. Any type of help you require regarding Tally, you're always feel free to call me. Thank you. I am Shubhroto Chatterjee. yeah, thank you, sir. So, अगेन जैसे क्या है ना, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, तो चटर्जी ने जैसे एआई के बारे में बोला. सो नाउ इफ वी गूगल इट, सो वी विल फाइंड एन नंबर ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट पीडीएफ से आ जाएगा, इससे आ जाएगा, बट सो वी आर टेकिंग सम मोर टाइम. व्हाई? तो अगेन एआई क्या है अभी हम लोग को तो पता है, थोड़ा बहुत पता है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. रिसेंट पास्ट में देयर आर सम इंसिडेंट्स जो अब्रॉड में हुआ, मार्क जुकरबर्ग एंड वगैरह जो भी है इसका बारे में. सो मीन्स डेटा इज ट्रैवलिंग हियर एंड देयर वेरी एंड ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या है कि बिजनेस इंफॉर्मेशंस कहाँ पर जाएगा, बिकॉज जो न्यूरल नेटवर्किंग का जो है उसका जो चीज़ आप लोग को शायद पता है. सो वेरी क्रिटिकल के अगेन जो फिलोसफी हम लोग मेंटेन करते हैं, डेटा यूजर का पास रहे. सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सुन यू विल गेट द अपडेट. या सो एज फार एज दिस बैंक स्टेट रिकॉन्सिलिएशन कनेक्टेड बैंकिंग इज concerned, these are the main capabilities. One is connected banking, another is voucher creation and enhanced RICO. इंटर जो कैपेबिलिटीज है इसको दो पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम लोग को समझ में जल्दी आए. एक है कनेक्टेड बैंकिंग जिसके साथ रिको का कोई संबंध नहीं है. कुछ बैंक का साथ अभी तक ऑलरेडी हम लोग का टाई अप हुआ है, एंड कुछ है कि कनेक्शन मतलब बातचीत चल रहा है, इन प्रोग्रेस है. तो मूविंग फर्दर यूजर को बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए बैंक पोर्टल में जाने का जरूरत नहीं होगा. तो आज का डेट में मे बी ओनर ट्रैवल कर रहे हैं, सीएफओ या उनका अकाउंटेंट को पता नहीं है कि अमाउंट आरटीजीएस हुआ है या नहीं. सो इन दैट केस वो जो सेंसिटिव आई मीन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड उनको लेना पड़ता है, या बैंक बैलेंस देखने के लिए या स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए. मूविंग फर्दर ये सब करने का जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक जो जीएसटी का इन एक्सपीरियंस हम लोग देखे, सिटिंग फ्रॉम टैली इटसेल्फ, मेरा साथ जो बैंक का टाई अप हो गया उनका ये डिटेल्स मैं यहाँ पर हमको मिल सकता है विदाउट गिविंग द पोर्टल आईडी एंड पासवर्ड. उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, बैंक टू बैंक वेरी करेगा एज पर देयर प्रोटोकॉल एंड ऑल. अनदर चीज इज बैंक रिको. इसका साथ के मे बी अभी तक टैली के साथ 2 बैंक का टाई अप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मेनी और मोर आर इन द क्यू. लेकिन रिको क्या है? रिको में क्या है कि मे बी आज का डेट में मैं नाम ही लेता हूं कि एचडीएफसी का साथ हम लोग का अभी तक टाई अप नहीं है. सो इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू, जो पुराना जो एक्सपीरियंस था कि यूजर नीड टू गो टू द पोर्टल, डाउनलोड करना पड़ेगा और उस फाइल को मैं टैली में इंपोर्ट करूंगा. बट इतना दिन तक जैसे करके हम लोग रिको करते थे, इसमें हम लोग कुछ अलग से एक्सपीरियंस दिए. तो आज का डेट में जैसे एक नॉर्मल रिकॉन्सिलेशन 1000 एंट्रीज में 3 घंटा आराम से मेरा निकल जाता है, तो हम लोग कोशिश के 3 घंटे का बदले में वो 30 मिनट में आ जाए. सो अगेन एक्सपीरियंस कैसा है कि मे बी इन ए पर्टिकुलर मंथ देयर आर 1000 एंट्रीज स्टेटमेंट में है, मैं उसको डाउनलोड किया और मैंने इंपोर्ट किया. एग्जैक्ट मैच जो है ऑटो रिको हो जाएगा. जो एग्जैक्ट मैच नहीं है वी हैव गिविंग अनदर कैपेबिलिटीज. क्या है कि पोटेंशियल मिसमैच,
सॉरी पोटेंशियल मैच, तो देयर आर सम रूल्स जो हम लोग सेट करेंगे एज पर माई चॉइस। तो लाइक से मेरा इंस्ट्रूमेंट नंबर दोनों का सेम है, मतलब मेरा एंट्री एंड जो स्टेटमेंट में है, लेकिन मेरा 2 रुपया का गैप आ रहा है, वो उसको पोटेंशियल में डालेगा कि हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर सम रूल्स वी यूजर कैन ऑल्सो सेट। तो इसमें क्या हो गया, आउट ऑफ 1000 अगर 980 का एग्जैक्ट मैच है, रिको मेरा हो गया, सो मेरा इंटरवेंशन ओनली उस पेंडिंग 20 के लिए हमको चाहिए, तो 3 घंटे के बदले में 30 मिनट्स चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देयर माइट बी सम एंट्रीज व्हिच इज अवेलेबल ओनली इन स्टेटमेंट, नॉट अवेलेबल इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा। हो सकता है ना कि सर मेरा सप्लायर है ना, तो हमको गुड्स दिए, मेरा अकाउंटेंट उस दिन प्रेजेंट नहीं है, डेटा एंट्री प्रेजेंट नहीं है, और मैंने पेमेंट कर दिया इस किस्म का, तो मेरा स्टेटमेंट में वो डेटा है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक छोटा सा क्लिक करना पड़ेगा स्टेटमेंट से, मैं उस वाउचर को भी मैं एंट्री कर पाऊंगा, है ना। सो अलग अलग बास्केट्स है। सो लेट्स सी क्या क्या। सो लाइव बैंक बैलेंस एंड स्टेटमेंट। सो यहाँ पर ऑल बैंकिंग ऑप्शंस है, तो दिस इज वन टाइम लॉगिन करना पड़ेगा, यूज़र को अपना .NET ID एंड पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा, ओके, एंड देन ही विल गेट अ कोड वन टाइम उस बैंक पे। ये है जिस बैंक का साथ हम लोग का टाई अप ऑलरेडी हो चुका है उसका, ठीक है, रिको नहीं। सो दीज ऑल आर द डिटेल्स उसको देना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर वही नंबर देना पड़ेगा जहाँ पर बैंक का OTP आता है ना। सो बैंक का OTP जहाँ पर आता है, ये मोबाइल नंबर वगैरह देना पड़ेगा एंड इस टर्म्स एंड कंडीशंस इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो ही विल गेट अ कोड, पोर्टल में जाके उसको देना पड़ेगा, ठीक है, बैंक पोर्टल में, सो दैट बैंक सर्वर एंड प्रोडक्ट का अंदर जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। सो दिस इज हाउ एक्चुअली, सो उस मोबाइल में ये OTP आएगा, bank connections. So this is the message which user will get. So as of now Kotak and Axis का साथ already complete हो चुका है, it's a live, and SBI it's some more paperwork is pending, ठीक है। तो so bank have their own rules and regulations and protocol, so very soon वो भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ। सो कनेक्ट, तो जैसे एक्सेस अगर हम क्लिक करेंगे कनेक्ट, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट से ही एक्सेस का वेब पेज में आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा, एंड वन टाइम ये ID एंड पासवर्ड देके ये जो कोड नंबर यहाँ पर आया जनरेट हुआ है वो वहाँ पर देना है एंड कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसका बाद मैं अगर पर्टिकुलर बैंक बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, हमको बैंक पोर्टल में जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ, बैंक पोर्टल में जाने का ज़रूरत नहीं है। सिटिंग फ्रॉम टैली इटसेल्फ आई कैन चेक माई बैलेंस, आई कैन डाउनलोड अ स्टेटमेंट फॉर एनी पीरियड। जैसे 1 महीने के लिए हम स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, येस। 2 महीने के लिए करना चाहते हैं, येस। जब भी मैं डाउनलोड करूंगा वो मेरा बैकएंड में कनेक्शंस जो एंट्रीज ऑलरेडी है चेक करेगा, जो एग्जैक्ट मैच है ऑटो रिको हो जाएगा। तो रिको के लिए आप हमको और टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज हाउ एज ऑफ नाउ कंप्लीट हुआ है, मेनी मोर आर इन द क्यू। सर मैम, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो लिंक हो जाएगा, हाउ मच इज सिक्योर? लाइक फर्स्टली इट्स अ बैंकिंग रिलेटेड थिंग, BLSCA, अगर हम लोगों के पास क्लाइंट का एक्सेस है तो लाइक विल दिस गिव अ राइट टू टैली टू डू एनी ट्रांजैक्शन आल्सो, और इट्स ओनली लिमिटेड अप टू द व्यूइंग ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बैलेंस? वेरी गुड क्वेश्चन। सो लेट मी एक्सप्लेन। ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, सो इस कनेक्शन में क्या हो रहा है कि यूज़र कैन गेट द बैलेंस फ्रॉम बैंक सर्वर टू टैली, ओके। मे बी आपका क्लाइंट अभी ट्रैवल कर रहा है, यू नीड टू डाउनलोड द बैंक स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे? ऑप्शन 1 उनको डाउनलोड करके आपको भेजना पड़ेगा एक्सेल। ऑप्शन 2 उनका पास से आप ID पासवर्ड लोगे, अगेन ये एक प्रॉब्लम है। अब करेक्ट, सो इस एस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा, यू कैन डाउनलोड अ स्टेटमेंट फ्रॉम हिज बैंक टू योर टैली, नंबर 1। नंबर 2, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का टाइम पे ऑलवेज आपका अप्रूवर का पास OTP आएगा, उनको एक्सेप्ट करना है, तब जाके आप यहाँ पर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। नो, सो अगेन ये जो कनेक्शन एवरी टाइम नहीं, ये जो है आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हो, पेमेंट का टाइम में एवरी टाइम चाहेगा,
4 ट्रांजैक्शन के लिए 4 बार, एक ट्रांजैक्शन के लिए 1 बार। दिस इज क्या है कि यू आर जस्ट व्यूइंग द स्टेटमेंट एंड द बैंक बैलेंस। एग्जैक्टली आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, अभी तक मैं पेमेंट पे नहीं गया। नंबर 2, नंबर 3, एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो अगर चाहे तो कनेक्शन को डिसमिस कर सकते हैं, ये ऑप्शन टैली में है। नंबर 4 क्या है, ये जैसे मैं एक बार ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, कितना दिन तक या देर तक ये कनेक्शन मेंटेन रहेगा, ये भी बैंक का प्रोटोकॉल का। सो कोई बैंक बोल रहा है 1 हफ्ता के लिए, कोई बैंक बोल रहा है 1 मंथ के लिए, कोई बैंक बोल रहा है 1 साल के लिए। सो इसमें टैली का कोई बात नहीं है। सो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स व्हिच वी नीड टू मेंटेन। इसमें क्या होगा, इसका नेक्स्ट वाला वीडियो देखने से पता चलेगा कि आज का डेट में एक स्टेटमेंट आपको डाउनलोड लेने के लिए आपको 2 बार 4 बार फ़ोन करना पड़ता है। वो अभी डेस्क में नहीं है, आउट ऑफ टाउन है, तो आपका वो काम हैम्पर हो जाता है। अगर आपका यूज़र चाहे, देखिए आप उनका सी है, आपका क्लाइंट का सी है, तो ये जो चीज़ है इसमें क्या है कि विदाउट हैम्परिंग, माने without disturbing him, you are getting his statement so that you can complete the BRS related activities. So as far as security is concerned ये है। अब जैसे मैम जैसे बताए कि मैं अगर पेमेंट करना चाहता हूँ तो उसका प्रोसेस अलग है। उसमें क्या है कि अप्रूवर का पास हर एक पेमेंट के लिए OTP आएगा, उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा पेमेंट रिलेटेड। अब जैसे अप्रूवर में अगर आपका डिटेल्स है आपका पास आएगा, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है, एंट्री भी आप करो, ई इनवॉइस भी आप करो, पेमेंट भी आप करो, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, क्योंकि उनको उतना पता नहीं है, उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है। इन दैट केस आपका जो .NET आईडी है वो अगर वहाँ पर कोई अगर देता है और उसका पासवर्ड अगर देता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, दैट मीन्स ही इज़ ऑथोराइजिंग यू कि इसको, है ना। सो लाइफ बैंक बैलेंस, अब जो बात मैं बोल रहा था कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, अभी अगर मैं यहाँ पर यस सो अभी देखिए हमको पोर्टल में जाने का ज़रूरत नहीं है। अब जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक बैंक को चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर गेट बैलेंस पे हम क्लिक करते हैं, है ना। ये सैंडबॉक्स में है इसीलिए ऐसे करके दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आप अगर यहाँ पर एंटर करोगे तो इनका टोटल डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कौन सा अकाउंट में कितना रुपया है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर F12 में कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है कि हम अगर देखना चाहते हैं बैंक बैलेंस क्या है, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर का बैलेंस क्या है, कंपेयर करना चाहते हैं, जस्ट हैव ए लुक। सो यहाँ पर ये ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है सो दैट हमको समझ में आ जाए कि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज है ना। और ये देखिए, तो लेजर बैलेंस है और बैंक बैलेंस है, तो ये बैंक पोर्टल का, ये लेजर का है ना। नेक्स्ट पर्टिकुलर किसी में अगर आप एंटर करोगे, ये देखिए, तो अकाउंट वाइज जो है, और ये जो एब्रीविएशन देख रहे हैं ना, FD OD LI, ये जो एब्रीविएशन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। यही चीज़ दूसरा बैंक पे जाएंगे तो उसका एब्रीविएशन देखिए चेंज हो गया। तो बैंक जैसे एब्रीविएशन यूज़ करता है, प्रोडक्ट में वो सेम काइंड ऑफ एब्रीविएशन देखेगा यूज़र, सो दैट कन्फ्यूज ना हो, है ना। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट विल लुक्स लाइक। एंड एज फार एज स्टेटमेंट इज कॉन्सर्न, अगेन स्टेटमेंट अगर मैं डाउनलोड करूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डाउनलोड होकर मेरे प्रोडक्ट में आ जाएगा। दूसरा बैंक जो अभी तक टाई अप नहीं है उनको डाउनलोड पोर्टल में जाके डाउनलोड करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर जितना ये कनेक्टेड बैंकिंग का लिस्ट ज़्यादा होगा तो हमको पोर्टल में बार बार यूजर आईडी पासवर्ड देकर स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, टैली का अंदर ही वो डाउनलोड होगा। अब हाँ, टैली का अंदर ही वो डाउनलोड होगा, लेकिन वो आप वैसा करके आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आप वैसा करके आप समझ नहीं सकते। बट मे बी जैसे मैंने 1 मंथ का मैंने डाउनलोड किया, मैं रिको कर दिया, ड्यू टू सम रीज़न गलत हुआ है, आप उसको फ्लश करना चाहते हो, वो ऑप्शन भी है। अब जैसे सपोज 2 महीने का रिको हो गया, आप चाहते हो ना अप्रैल का सही है, मई का जो है वो मैं फ्लश करना चाहता हूँ। सो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, डाउनलोडेड जो है उसको आप अगर क्लियर कर देना चाहते हो, आप एक बार इसका क्योंकि क्या है कि जब मैं रिको कर लेता हूँ, BRS कर लेता हूँ, अभी तो मैंने BRS रिलेटेड आज का डेट में आप लोग को बहुत सारा ऐसा सीनरियोज है जो बहुत तकलीफ देते हैं कि वो आप लोग रिको करने के लिए आप लोग को तकलीफ होता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैम मेरा सप्लायर है, तो आज का डेट में हमको 100 रुपया, मैं 100 रुपया छोटा समझने का, 100 रुपया का एक गुड्स हमको भेजे, बिल भी भेजे, है ना। मैं बहुत सिस्टमेटिक हूँ, मैं यहाँ पर एंट्री भी किया 100 रुपया का और पेमेंट भी तुरंत कर दिया। कल 200 रुपये का भेजे, सेम किया, तो 1 to 1 एकदम ट्रांजैक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि मैम हमको आज 100 रुपया का भेजे, मैं गुड्स भी ले लिया, कल हमको और 100 रुपया का भेजे, परसों हमको और 300 रुपया का भेजे, मैं एक साथ 500 रुपया उनको पेमेंट कर दिया।
ठीक है। तो क्या है कि और तीनों एंट्री मैं तुरंत किया था। हाँ, तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 एंट्री है, बैंक स्टेटमेंट में 1 एंट्री है 500 का। कैसे करके रिको होगा, आप समझ रहे हैं? एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। सो 1 to many वाला जो कॉन्सेप्शन, आप वो कैसे करके हम लोग यहाँ पर एड्रेस किए। और आज अगर मैं रिको कर दे तो आज से 6 महीने बाद हमको कैसे याद रहेगा मैंने ये जो 500 रुपीज़ मैम को पेमेंट किया था, वो मेरा इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 अलग अलग एंट्रीज का अगेंस्ट पे वो 500 रिको हुआ है। सो we have given that capability. The entire statement RICO data will also be available in voucher level itself, so that after 1 year as a mainly ये हेल्प करेगा आपका ऑडिटर्स को कि आपको जब फ्लैशबैक करोगे तो आपको समझ में, आज का डेट में आपको वापस उस स्टेटमेंट में जाके आपको ढूंढना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि ये तीनों का अगेंस्ट पे कैसे है। वो जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज उस पर्टिकुलर एंट्री पे क्लिक करने से वो आपको बता देगा इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए ये तीनों एंट्री क्लैप किया हुआ है। ओके, एंड देयर आर मच मोर माने मच मेनी सो मेनी अदर यूज केसेस है। सो क्विकली एक बार देख लेते हैं। ये जो है स्टेटमेंट वाला है, ये देखिए। सो गेट स्टेटमेंट, ये जो एक्टिविटीज़ है ये जस्ट कनेक्टेड बैंकिंग के लिए, बाकी का क्या है, जस्ट स्टेटमेंट हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी बैंक आप चाहते हो उस बैंक को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर पीरियड भी हम यहीं से कर सकते हैं, बैंक में जाके पीरियड करने का ज़रूरत नहीं, जो कितना पीरियड का स्टेटमेंट हम डाउनलोड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे करके शो होगा गेट रेडी, आप यहाँ पर इंपोर्ट करोगे तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब मेरा बैंक पोर्टल से स्टेटमेंट यहाँ पर, और कितना एंट्रीज आपका यहाँ पर आ रहा है वो भी आपका आ जाएगा। आप यहाँ पर रिको में क्लिक करोगे, बैक एंड में वो ऑटो रिको हो गया है, ठीक है। वो कैसे करके शो होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ये ब्लू डेटा का मतलब क्या है, ये ब्लू डेटा का मतलब है ये मेरा स्टेटमेंट में है, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट से अभी तक इसका एंट्री नहीं हुआ है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका हमको एंट्री करना पड़ता है आज का डेट में, ठीक है। तो मूविंग फर्दर हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट से कितना जल्दी हम लोग एंट्री भी कर पाएंगे, है ना। सो आज का डेट में ये एंट्री करने में सबसे दिक्कत कर देखिए, मास्टर सिलेक्ट करना, 2 आइटम क्वांटिटी। अब अभी क्या है 90% ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होता है, चेक नंबर 6 डिजिट वाला नहीं रहता, इतना लंबा एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नंबर रहता है। टाइप करते जाओगे ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, वापस से गलत होगा। तो इसमें क्या है कि पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, यूजर को जस्ट लेजर को चूज करना है। लेजर को क्यों चूज करना है, बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। कि जैसे मेरा नाम गौतम चक्रवर्ती है, आप अगर ICICI में देखो GAUCTCHA 1 2 3 ऐसा करके मेरा नाम आपका पास शो होगा। प्रोडक्ट को कैसे करके पता चलेगा कि इसका मतलब गौतम है। अब मैपिंग भी पॉसिबल है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है कि UPI में ये कॉन्टिन्यूअस चेंज होता रहता है, ये स्टैटिक नहीं रहता है। सो वी आर वर्किंग, वी आर माने डिस्कसिंग विद द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल्स कि इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व कर पाए। अदरवाइज ऑल इंफॉर्मेशन पूरा आ जाएगा और यहाँ पर रिको हो जाएगा। अब देखिए क्विकली, कनेक्टेड बैंकिंग पार्टनर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज स्टिल पेंडिंग, ऑलमोस्ट डन, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो बैंक स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा एंट्रीज है टैली में नहीं है, वो अभी एंट्रीज का मतलब 1 ईयर स्टार्ट। हाँ हो गया, वो अभी हम लोग देखेंगे। हाँ वो अभी हम लोग देखेंगे कितना आसान हो सकता है। आज का डेट में बैंक स्टेटमेंट देखिए, एक अगर एंट्री हम लोग करेंगे जितना टाइम लगता है, अगर हमको आज का डेट में आप अगर बहुत फास्ट है तो 2 मिनट से कम नहीं हो पाएगा, 2 मिनट से कम आपका नहीं हो पाएगा। अगर तो वो आपका एटलीस्ट मोर देन 50% आपका सेव हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे करके वाउचर क्रिएशन। ये देखिए, सो सिंगल कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड कर सकते हैं। सिंगल का मतलब क्या है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक एंट्री, यहाँ पर भी एक एंट्री जस्ट हमको मैप करना है वाउचर मास्टर को। मल्टीपल क्या है, यहाँ पर 2-3 एंट्री का अगेंस्ट में मेरा एक पेमेंट, सो ये है 1 to many, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। क्विकली एक बात देख लेते हैं हाउ एक्चुअली इट विल बिहेव। लाइव प्रोडक्ट में दिखाने से अच्छा था, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10 सो यहाँ पर देखिए अवेलेबल ओनली इन बुक्स, अवेलेबल ओनली इन पोर्टल। सो ब्लू डेटा मतलब ये सब है बैंक का स्टेटमेंट में है, मेरा अभी तक इसका एंट्री नहीं हुआ है। तो हम लोग एक साथ बहुत सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 by 1 कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट वाउचर्स बोल का ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर देखिए ये जो लेजर है, इस लेजर को हमको जस्ट एक ये देखिए, तो यहाँ पर गणेश जी है, यहाँ पर गणेश जी सिलेक्ट कर लिए। तो ये जो है ये मेरा रेगुलर का पार्टीज है, इसका लेजर मेरा पास याद है। तो बाकी हमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी एंटायर डिटेल्स बैकएंड में हो रहा है, हमको सिर्फ लेजर को एक बार कर देना पड़ेगा। हम लोग कोशिश करें कि ये भी इन फ्यूचर ना करना पड़े, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग। बट राइट नाउ ये जैसे टेलीफोन एयरटेल, ये
मेरा पास एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, BSNL भी है, तो सब टेलीफोन एक्सप्रेस में जाता है. particulars वाला part into narration. Which one? That ना आएगा. आप ये जो डिटेल्स है आप जो बोल रहे हो इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह डिटेल सब आपका यहाँ ये देखिए. सो ये ऑटोमेटिकली ये रिको भी हो जाएगा. मतलब मेरा स्टेटमेंट से वाउचर क्रिएट भी हुआ और रिको भी हो गया. ठीक है. सो वो मैं दिखाऊंगा इसका बाद वाला में है. सो दिस इज क्या है कि मैं स्टेटमेंट से मैंने एंट्री किया और देखिए अभी जो पेंडिंग लिस्ट था अभी ये घट गया है. अभी सिर्फ इतना सारा पेंडिंग है. ठीक है. अब यहाँ पर फिल्टर हम लोग कर सकते हैं. फिल्टर इसलिए मैंने बोल रहा हूँ बहुत सारा एंट्री है आउट ऑफ व्हिच हमको सिर्फ GST रिलेटेड एंट्रीज करना है. अब यहाँ पर देखिए GST रिलेटेड जो पेमेंट्स है यहाँ पर आई एम जस्ट टेकिंग वन स्मॉल पॉज. फिल्टर सॉफ्टवेयर किसका ऊपर कर सकता है? जो डेटा सॉफ्टवेयर का अंदर है. सपोज मेरा एक पर्टिकुलर पीरियड में 1000 एंट्रीज है जो मैंने एंट्री किया, वहाँ में से हम फिल्टर कर सकते हैं. ये जो एंट्रीज हम लोग देख रहे हैं ये एंट्रीज अभी तक मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, इसलिए ओनली ब्लू में आ रहा है. ये तो स्टेटमेंट का डेटा वो फेच कर रहा है. हम इसमें भी फिल्टर डाले हैं बिकॉज यहाँ पर 2 है इसलिए हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है. सोच लीजिए 2000 का अंदर हमको सिर्फ GST पेमेंट रिलेटेड 2 ही एंट्री को ढूंढना है. हम कैसे करके करेंगे? तो दिस इज एक्सटर्नल डेटा. सो इसीलिए अब जब फिल्टर का स्क्रीन आया था वहाँ पर एक्सटर्नल लिखा हुआ था. वी हैव गिवन दैट डेटा ऑल्सो के स्टेटमेंट का बहुत सारा एंट्री का अंदर पर्टिकुलर एक एंट्री अगर हम फिल्टर करना चाहे फिल्टर कर सकते हैं. और ये जो दोनों एंट्री दोनों में GST हम मेरा टैक्स पेमेंट हुआ है तो यहाँ पर अलग अलग करने का बदले में मैं एक बार यहाँ पर दे दूंगा कॉमन लेजर तो दोनों में ये आ जाएगा. ये देखिए टैक्स पेमेंट मैं ऊपर दे दिया, तीनों में टैक्स पेमेंट आ गया. ये 3 बोल के इतना लगा. यहाँ पर अगर 30 होता तो 30 बार हम लोग टैक्स पेमेंट सिलेक्ट किए थे. थोड़ा देर पहले जो किया था वहाँ पर अलग अलग लेजर था. कॉमन लेजर अगर होगा तो ऊपर एक बार लेजर दे देने से वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ फिल्टर ऑल्सो वर्क इन एक्सटर्नल डेटा. ये एक्सटर्नल डेटा में फिल्टर हम लोग अप्लाई किए. सर वो भी है इसका बाद है. हाँ होगा. ये अभी यहाँ पर देखिए. तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो पेमेंट है बैंक चार्जेस है ना. तो अभी क्या है कि जैसे बैंक चार्जेस यहाँ पर 150 देख रहे थे, दोनों को मिला के यहाँ पर 150 कर दिया. ठीक है. सपोज मेरा बैंक चार्जेस लिया है एक में 100 रुपया एक में 50 रुपया. मैं दोनों को सिलेक्ट करके वहाँ पर हाँ तो मेरा तो 100 और 50 का दोनों एंट्री अलग अलग टैली में करने का ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए वहाँ पर 150 कॉम्बाइंड होकर यहाँ पर आ जाएगा. हाँ सर बोलिए. आप जो उसने टैक्स पेमेंट का लेजर सेलेक्ट किया उसमें मेरा GST का भी पेमेंट हो सकता है, GST का भी पेमेंट हो सकता है. मैं दोनों लेजर अलग मेंटेन करता हूँ. ओके. तो वहाँ तो मेरे को कॉमन लेजर सेलेक्ट करने से होगा नहीं. ओके फाइन. सो तो फिर क्या है कि अब सपोज CGST का सोच लीजिए 10 एंट्री अलग है और SGST का 10 एंट्री. एक ही चालान पेमेंट किया, एक ही पेमेंट हुआ है बैंक से, उसमें CGST का सपोज कीजिए 100 रुपया पेमेंट हुआ, SGST का 100 रुपया पेमेंट हुआ, IGST का 50 रुपया पेमेंट. करेक्ट. ठीक है. अब वो एक ही पेमेंट को मेरे को तीनों कैश लेजर में डाला. हाँ यानी कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक ही एंट्री. कैश लेजर अलग मैं मेंटेन करता हूँ, IGST कैश लेजर अलग मेंटेन करता हूँ, बुक्स में IGST कैश लेजर अलग. ओके. यानी कि 1 to many आप बात बोल रहे हो. सर उसका एग्जांपल है दूसरा. आप एक सेकंड. अच्छा ये जो आप देख रहे हो कि एंट्री लेवल में अगर आप जाओगे तो एंट्री लेवल में वो दिखाएगा. सर का जो क्वेश्चन है सेम सिनारियोज हम लोग इनहेंस्ड रिको में दिए हैं. एक बार शोते हैं. देखिए एक है एग्जैक्ट मैच ऑलरेडी बोल दिए, पोटेंशियल मैच एंड 1 to many. सर जो बोल रहे हैं 1 to many का बात. सो लेट्स सी हाउ एक्चुअली इट विल वर्क. तो यहाँ पर देखिए मैं एक ऐसा बैंक चूज़ कर रहा हूँ जिसके साथ हम लोग का टाई अप नहीं है. तो HDFC का एक स्टेटमेंट मेरा लैपटॉप में है तो मैं जस्ट सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा. कोई भी फॉर्मेट में चलेगा. एक्सेल CSV एक्सेल. हाँ ना PDF अभी तक सो रिकमेंडेड है CSV कीजिए बिकॉज एक्सेल में भी फिर वेरिएशन इधर उधर होता है, दिक्कत होता है. CSV कीजिए, यूनिवर्सल है, कोई दिक्कत नहीं होगा. और 100% बैंक आपका कुछ दे या ना दे CSV देता है. ठीक है ना. सो यहाँ पर कितना देखिए आपका एंट्रीज इंपोर्ट हो रहा है वो भी यहाँ पर शो होगा कि इतना सारा एंट्रीज मेरा इंपोर्ट हो रहा है. अब आप देख सकते हो देखिए एग्जैक्ट मैच बोल के क्या आ गया
ब्लैक डेटा ब्लू डेटा, ब्लैक डेटा ब्लू डेटा। तो मतलब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री है, जो स्टेटमेंट मेरा इंपोर्ट हुआ है, सेम मैच हो रहा है, एग्जैक्ट मैच में आपका दे देगा, आप सबको पकड़ के रिकॉर्ड कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में और भी एक ऑप्शन डाले हैं कि इन फ्यूचर अगर ये आप देखना नहीं चाहते, मतलब मैंने सिलेक्ट करके रिको में क्लिक किया, ये मेरा 5 एंट्री था, ये अगर मेरा 50 एंट्री होगा तो 50 तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इन दैट केस वो बैक एंड में से कर देगा, वो ऑप्शन भी हम लोग बैंक लेजर में दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल मैचेस, ये देखिए कि इंस्ट्रूमेंट नंबर मैचेस, बुक नंबर मैच। सो यहाँ पर अलग अलग हम लोग रूल्स दिए हैं कॉन्फ़िगरेशन में कि अगर इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच होता है तो तुम उसको पोटेंशियल में डालो, अगर अमाउंट मैच होता है वो तुम पोटेंशियल में डालो। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि रूल्स, ये रूल्स हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि मेरा ये जो है, ये मेरा रिको इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिए इसका दोनों अमाउंट मैच हो रहा है, इसका देखिए ये मैच हो रहा है लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये मैच हो रहा है, ये रूल्स हम लोग दिए हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिको कर सकता हूँ। तो इस किस्म का मतलब ये जो है कि मेरा टोटल एंट्रीज में इस किस्म का कुछ ही एंट्री होगा। तो आज का डेट में जैसे मैंने एग्जांपल में बोला, आउट ऑफ 1980 का ऑलरेडी हो गया है, तो उनके ऊपर हमको इंटरवेंशन करने का ज़रूरत नहीं, मेरा सिर्फ 80 का ऊपर होगा। अब हमको भी समझ में आ रहा है, मैं इतना जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज मैम बार बार घड़ी देख रहा है और हमको इतना कुछ बोलने का है। दिस इज़ नॉट सो इजी टू एक्सप्लेन कि 6 आवर्स का सेशन मैं 1 घंटे में बताऊँ, तो मैं भी बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये जो एक एंट्री है कि 4050 होना चाहिए था, लेकिन मैं एंट्री 4000 किया था, स्टेटमेंट में 4050 है, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन इसको मैंने चेंज किया और मैं इसको एक्सेप्ट किया। सो दिस इज अनदर केस स्टडीज़। यहाँ पर हम लोग सीनारियोज बेटर टू से, ये है आपका। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में एक 36,000 रुपीज़ है ना, और मेरा बुक्स ऑफ ब्लैक डेटा में एक है 35,000 और एक है 1,000। सर, उनका क्वेश्चन वो नहीं है। अब He is saying is, बैंक स्टेटमेंट में एक एंट्री, उसको हमको टैली में वाउचर क्रिएट करना है विद मल्टीपल लेजर्स। लेजर एंट्रीज क्रिएट करने के टाइम पे मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट में मैंने 1 लाख का आरटीजीएस किया किसी पार्टी को, CGST मैंने पेमेंट किया 100 रुपीज़, HGST मैंने पेमेंट किया 200 रुपीज़ और IGST मैंने पेमेंट किया 100 रुपीज़, टोटल 400 रुपीज़ है। 400 रुपीज़ मैंने एक साथ पेमेंट किया। तो मेरा यहाँ पर टैली में तीनों अलग अलग एंट्री है ब्लैक डेटा, लेकिन स्टेटमेंट अगर मैं डाउनलोड करूँगा वहाँ पर 400 का एक ही। टैली में एंट्री करना है फ्रॉम द स्टेटमेंट। ओके, सो मैं जब स्टेटमेंट डाउनलोड किया तो हमको ब्लू डेटा में मिला 400, लेकिन अभी हमको उस ब्लू डेटा का अगेंस्ट पे टैली में 3 तो ब्लैक डेटा करना है। अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए एक साथ एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंट्री टूर्स एंड ट्रैवल्स का टोटल 36,000 रुपीज़ मैंने पेमेंट किया, जो मैं बैंक स्टेटमेंट से डाउन, इसी 36,000 को 3 लेजर में ब्रेकअप 3 लेजर में हम लोग, हाँ 3 लेजर में ना 3 एंट्रीज में, 3 लेजर हाँ। में एक एंट्री में 3 लेजर। देखिए इसमें आपका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये देखिए। तो आप जो बोल रहे हैं मैपिंग का, तो यहाँ पर हम लोग ये एक ऑप्शन दिए। तो मैंने पहले इस एक को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोग ना यहाँ पर ये रिको, तो 36,000 ऊपर आ गया, ठीक है। बाकी जो ये जो 36 के अगेंस्ट में एक है मेरा 35 और एक है मेरा 1,000, ये मेरा नीचे है। ये एंट्री है ही नहीं ना, 35 और 1 मेरे बुक्स में है ही नहीं। ओ, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, ये तो ये अभी हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन का है, टोटल 36 के अगेंस्ट में मैं 35 एंड 31 मैंने ऐड किया और रिको किया। अब बाद में इस एंट्री में जाऊंगा तो वो डिटेल्स हमको दिखाई देगा। सर आज क्वेश्चन 36,000 है, उसको 3 में डिवाइड करना है। नो, आप जो मान लें 36,000 मेरे बैंक स्टेटमेंट में है, बट देयर इज नो टैली, नो एंट्री इन द टैली। देन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, देन क्रिएट वाउचर में आई हैव टू गिव द लेजर नेम, हाँ, बट दैट अमाउंट रिलेट्स टू 2 डिफरेंट लेजर्स। से मैंने टैक्स जीएसटी का पेमेंट
तो ये वाला हम लोग जो वहाँ पर है वहाँ पर एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है ना, बिकॉज Like we can go to the experience zone, which is just next to this, and we can get things done practically. If we want for any of the sessions. Correct. So we can do it here after the lunch break. ओके देन ई पेमेंट. सो आज का डेट में जैसे ई पेमेंट हम लोग कैसे करके यहाँ पर कर सकते हैं कि बहुत सारा पेमेंट एंट्रीज मेरा पास है 10-20, तो एक फाइल रिक्वेस्ट फाइल जनरेट होता है. दैट फाइल वी नीड टू अपलोड इन द पोर्टल. सो पोर्टल उस फाइल का अगेंस्ट में रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में वो पेमेंट कर देगा और एक रिस्पॉन्स फाइल जनरेट करते हैं, वो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा एज ऑफ नाउ. तो वो जब भी हम इंपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो मेरा स्टेटस अपडेट हो जाएगा. सो अभी तक ये है बैंक्स जिसका साथ हम लोग पेमेंट्स का जो है ये ऑलरेडी मतलब वो जो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजना एंड रिस्पॉन्स फाइल इनका साथ ऑलरेडी टाई अप हो चुका है. दिस इज द बैंक लिस्ट. एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है स्टेटमेंट दैट इज 148 बैंक्स अभी तक जो है जिसका स्टेटमेंट सपोर्ट करता है. तो मोरलेस और सब बैंक सपोर्ट करता है, ठीक है. और कनेक्टेड बैंकिंग अभी तक 2 है. सो दिस इज द डिफरेंस. यस, सो इससे आप हम लोग को पता चलता है. तो कनेक्टेड बैंकिंग में क्या ये दोनों काम भी टैली से हो जाएगा. बाकी जो बैंक्स है इसमें आपका यह है कॉमन. सर बाकी बैंक को हम लोग अपलोड तो कर ही सकते हैं. हाँ, सपोज डायरेक्ट यहाँ से बैठ के मैं स्टेटमेंट HDFC का आज का डेट में नहीं लेकिन अगर इंपोर्ट करने के बाद रिको जैसे है वो राइट सारे काम होगा. दैट इज वाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन मैं बोला था 2 हिस्से में मैं यहाँ पर डिवाइड किया है ना. नेक्स्ट सो ये डिटेल्स हम लोग को वेबसाइट में भी है, आप लोग चेक कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टेड बैंकिंग. इसको छोड़ करके भी बहुत सारा एनहेंसमेंट्स हम लोग किए जो इसमें नहीं है. HSN रिलेटेड चेंजेस एसेशन समरी है ना, B2B B2C. सो दिस इज वन चेंज. तो दैट हैज़ बीन टेकन केयर इन रिलीज 6.0 बिकॉज 6.0 का पहले का जो भी वर्जन्स है स्टिल वी आर वर्किंग. बट जस्ट लास्ट ईयर में एक हुआ था कि API चेंज किया था डिपार्टमेंट और हम लोग 3B फाइल नहीं कर पा रहे थे. आफ्टर दैट वो इंटरिम पोजीशन में कुछ दिन तक प्रॉब्लम हुआ. सो वेरी रिसेंटली डिपार्टमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज इट्स API. 6.0 में वो टेक केयर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. कनेक्टेड बैंकिंग, कनेक्टेड GST विल वर्क एज वो दे आर वर्किंग टुडे. बट ओल्डर वर्जन दैट वी कैन नॉट, तो अनटिल एंड अनलेस वो डिपार्टमेंट चेंज करता है. तो HSN हमारी का जो चेंजेस रिसेंट पास्ट मतलब अप्रैल से ही लागू हो गया. यस, सो B2B B2C वो यहाँ पर है. अलग सा टूल है, एक बार जस्ट येस करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में जाके. सो यू विल अपलोड फ्रॉम टैली इटसेल्फ जैसे डिपार्टमेंट मांग रहा है. कोई अगर पुराना वर्जन में है एज ऑफ नाउ, सो जेसन क्रिएट करके उसको अपलोड करना पड़ेगा एक्सक्लूड करके HSN हमारी अभी तक. एंड इफ एनीवन इज यूजिंग एक्सेल टूल अभी तक डिपार्टमेंट में उसका टेम्पलेट पब्लिश नहीं किया. जब पब्लिश करेंगे वी विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इन आवर प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टेड बैंकिंग एंड GST. जरूरत नहीं है. We have been using Excel to Tally and so many other softwares for bank entries. Yes, so exactly. So Excel to Tally के लिए भी you will find n number of softwares available in the market. But again यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसमें आपका रिकरिंग कॉस्ट जुड़ा हुआ रहता है. देन आप जैसे आपका 500 क्लाइंट्स है तो क्लाइंट A एक किस्म का फॉर्मेट यूज़ करता है, क्लाइंट B दूसरा किस्म का फॉर्मेट यूज़ करता है. दोनों के लिए अलग अलग आपको कॉमर्शियल्स. अभी टैली का अंदर एक्सेल फॉर्मेट पे हम लोग टूल दिए हैं. वी आर रिकमेंडिंग, वी हैव गिवन आवर ओन टेम्पलेट विच इज़ साइंटिफिक. आपका क्लाइंट अगर इसका टेम्पलेट अगर यूज़ करता है तो क्या होगा कि आपका थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहेगा. क्योंकि आज से 5 साल पहले हम लोग को पता नहीं था कि इनवॉइस में 64 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर बोल के एक ARN बोल के कुछ है रहेगा. क्या पता कि 6 महीना बाद हम लोग को वहाँ पर MSME नंबर बोल के एक चीज़ है वो भी मैंडेटरी रहेगा.
तो हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में क्या होगा, आपको 1 सेकेंड के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, जब भी वो होगा तो वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में, क्योंकि वो यहीं से आपको डाउनलोड करना है। आप चाहो कि हो सकता है ऐसा कोई फॉर्मेट जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में, लाइक से आपका क्लाइंट लाइक ऑनलाइन अमेजोन वगैरह, उनका फॉर्मेट बहुत बड़ा है एंड दे कैन नॉट चेंज देयर फॉर्मेट। सो हम लोग यहाँ पर मैपिंग का ऑप्शन दिए, दैट इज ऑल्सो वन टाइम के टैली में इस फील्ड का मतलब उस एक्सेल में इस फील्ड है। ये एक बार आप मैपिंग कर दोगे तो एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट यू कैन इंपोर्ट इन टैली, दैट इज ऑल्सो हम लोग टैली में दिए। या थैंक यू मैम।